नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मुकदमे पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत की पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की अपील की। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी क्योंकि इस मुकदमे पर विचार करना बहुत आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश के आधार पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर रामपुर से है। रामपुर की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से मिलने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पहुंची। जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने आजम की सेहत को लेकर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आजम खां की तबीयत जैसे पहले थी वैसी ही है। उम्र और लगातार इलाज के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी रहती है। हालांकि उन्होंने विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। तंजीम फातिमा ने कहा कि परिवार लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है और वह कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आजम खां और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मेरठ में 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मेरठ नैनीताल से भी ठंडा रहा। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के साथ घने कोहरे ने यूपी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसे देखते हुए 12वीं तक आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गलन और कोहरे से राहत की कोई संभावना नहीं है। वहीं सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में रविवार का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मेरठ में ठंड ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरठ नैनीताल से भी ज्यादा ठंडा रहा। रुख करते हैं अगली खबर का। ताजपोशी के बाद पहली बार पश्चिमी यूपी के दौरे पर मेरठ पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि यूपी विपक्ष विहीन हो गया है। बिहार में पतन के बाद जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टियां सत्ते में आ गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा होता है। कहा कि बैट का निर्यात करने वाली मेरठ की धरती से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की क्रांति होगी और भाजपा को तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिलेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न नाजायज है। मौलाना ने मुस्लिम समाज के लोगों से नए साल का जश्न न मनाने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सोमवार को वीडियो जारी कर मुस्लिम समाज के लोगों से नए साल का जश्न न मनाने की अपील की। उन्होंने इसे फिजूल खर्ची बताया और कहा कि शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न नाजायज है। मौलाना का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर सोमवार से 5 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का शुभारंभ हो गया। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर में स्थित अंगद टीला पर बनाए गए भव्य पंडाल में पहले दिन श्री रामचरितमानस पाठ शुरू हुआ। श्री श्री मां आनंदमयी मानस परिवार के सदस्यों की ओर से रामचरितमानस के बाल कांड का संगीतमय पाठ किया जा रहा है। ये पाठ अनवरत 5 दिन तक चलेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर है। आप भी बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।